ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 29 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੀ। ਅੱਜ ਮੁੜ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। किसान आगुओं ने कहा कि सारियां जथेबंदियां इस गल ते सहमत हैं कि सरकार तिन्ने खेती कानूनों नूं रद्द करन ते MSP नूं कानूनी दर्जा देने बारे चर्चा करे। और की कुछ क्या है आओ सुनते हैं। साथियों, जैसा आप जानते हो आजकल लेटर डिप्लोमेसी चल रही है। सरकार हमें एक लेटर भेजती है, हमें 2 दिन लगते हैं जवाब देने में, क्योंकि हमें डेमोक्रेटिक तरीके से करना है। पंजाब के सारे संगठन बैठ के राय बात करते हैं, बाकी देश के संगठन साथ में मिलकर पूरी तरह डेमोक्रेटिक तरीके से जवाब देते हैं, और जवाब देते हैं कुछ घंटे में हमें उसका भी जवाब आ जाता है। क्योंकि खेल इसका है कि गेंद उसके पाले में रखनी है। सरकार की तरफ से जैसा आप जानते हैं, हमारी पिछली चिट्ठी लिखने के बाद कुछ ही घंटों में हमें जवाब आ गया। सरकार की तरफ से जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ से जवाब आ गया। आपने वो चिट्ठी पढ़ी होगी। चिट्ठी में वो सब चालाकियां हैं, चिट्ठी में वो सब अर्ध सत्य हैं, और चिट्ठी में वही भाव है, बात तो कर लो, किसी तरह से बात कर लो, हम तो हर तरह से तैयार हैं। सो हमने बातचीत करके तय किया है कि ठीक है, हम भी तैयार हैं। तो ये चिट्ठी है, बाकी हमारे सीनियर साथी उसका लॉजिक समझाएंगे। विवेक अग्रवाल जी संयुक्त सचिव, CEO PM किसान, कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के नाम है। विषय है संयुक्त किसान मोर्चा की भारत सरकार से 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए चल रही वार्ता बाबत। महोदय, आपका दिनांक 24 दिसंबर 2020 का पत्र संख्या 9/2020 प्राप्त हुआ। अफसोस है कि इस चिट्ठी में भी सरकार ने पिछली बैठकों के तथ्यों को छिपाकर जनता को गुमराह करने की कोशिश की है। हमने हर वार्ता में हमेशा 3 केंद्रीय कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग की। सरकार ने इसे तोड़ मरोड़ कर ऐसे पेश किया मानो हमने इन कानूनों में संशोधन की मांग की। हमने पहली बातचीत से लगातार MSP का मुद्दा उठाया, लेकिन सरकार ऐसे दिखाती है मानो इस मुद्दे को हम पहली बार उठा रहे हैं। इस चिट्ठी के अंदर सेक्रेटरी साहब ऐसे कहते हैं, आप तो नए नए इश्यू लेके आ रहे हो MSP के। अरे हम तो पहले दिन से इसका जिक्र कर रहे हैं। आप अपनी चिट्ठी में कहते हैं कि सरकार किसानों की बात को आदरपूर्वक सुनना चाहती है। अगर आप सचमुच ऐसा चाहते हैं तो सबसे पहले वार्ता में हमने क्या मुद्दे कैसे उठाए इसके बारे में गलत बयानी ना करें, और पूरे सरकारी तंत्र का इस्तेमाल कर किसानों के खिलाफ दुष्प्रचार बंद करें। आप जानते हैं पूरा अमला लगा हुआ है किसानों के खिलाफ प्रचार करने में। पूरी भारत सरकार ने अपनी ताकत, ऊपर से नीचे के अपने मुलाजिम, ड्यूटी लगा रखी है, कौन 500 को लेके आएगा, कौन क्या करेगा। ये दुष्प्रचार आप बंद करो। बहरहाल, चूंकि आप कहते हैं कि सरकार किसानों की सुविधा के समय और किसानों द्वारा चुने मुद्दों पर वार्ता करने को तैयार है, इसलिए हम संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से सभी संगठनों से बातचीत कर निम्नलिखित प्रस्ताव रख रहे हैं। अब हम ये प्रपोजल दे रहे हैं सरकार को, जो मैं पढ़ के सुनाऊंगा। हमारा प्रस्ताव ये है कि किसानों के प्रतिनिधियों और भारत सरकार के बीच अगली बैठक 29 दिसंबर 2020 ट्यूसडे है, मंगलवार 29 दिसंबर 2020 को सुबह 11 बजे आयोजित की जाए। बैठक का एजेंडा निम्नलिखित और नीचे दिए हुए क्रम में हो। एजेंडा क्या हो ये हम बता रहे हैं, एजेंडा का सीक्वेंस क्या हो वो हम बता रहे हैं, क्योंकि सरकार कहती है ना, ये आप बता दो मुद्दे क्या है, हम बात कर लेंगे। लो जी, हम बता देते हैं फिर क्या एजेंडा होना चाहिए। एजेंडा आइटम नंबर 1, 3 केंद्रीय कृषि कानूनों को रद्द या निरस्त करने के लिए अपनाए जाने वाली क्रियाविधि।
मोडेलिटीज क्या हो रिपील करने के लिए एजेंडा आइटम नंबर 1। आइटम नंबर 2, सभी किसानों और कृषि वस्तुओं के लिए राष्ट्रीय किसान आयोग जिसे हम स्वामीनाथन कमीशन भी कहते हैं, द्वारा सुझाए लाभदायक एमएसपी पर खरीद की कानूनी गारंटी देने की प्रक्रिया और प्रावधान। एमएसपी की लीगल गारंटी देने की मैकेनिज्म क्या होंगे और प्रोसीजर्स क्या होंगे, आइटम नंबर 2। 3, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग अध्यादेश 2020, सरकार का नाम है जी, लंबा माफ करना। इसमें ऐसे संशोधन जो अध्यादेश के दंड प्रावधानों से किसानों को बाहर करने के लिए जरूरी हैं। ये पराली वाला जो मामला है उसमें किसानों पे पेनल्टी का जो प्रोविजन है उसको इससे कैसे बाहर किया जाए, ये आइटम नंबर 3। और चौथा आइटम है किसानों के हितों की रक्षा के लिए विद्युत संशोधन विधेयक 2020 के मसवदे में जरूरी बदलाव। इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है उसका क्योंकि ड्राफ्ट है, उसमें किसानों के इंटरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, उसमें क्या मॉडिफिकेशन हो, ये 4 हम एजेंडा चाहते हैं और इसी सीक्वेंस में चाहते हैं। यानी कि आइटम नंबर 1 रिपील करने की मॉडेलिटीज डिस्कस करेंगे। हम फिर दोहराना चाहते हैं कि किसान संगठन खुले मन से वार्ता करने के लिए हमेशा तैयार रहे हैं और रहेंगे। 40 किसान संगठनों के नेता वास्ते संयुक्त किसान मोर्चा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे।